मेहनत का सच्चा इनाम। भानपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का मनु रहता था। जब वह सिर्फ 5 साल का था, तब उसके माता पिता का देहांत हो गया। गांव के लोगों ने उसकी देखभाल करने के बजाय उसे अनदेखा कर दिया। मनु के पास न घर था, न कोई सहारा। वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, कभी किसी के खेत में पानी देता, कभी लकड़ियां काटता, तो कभी मवेशी चराने जाता। बदले में उसे कभी 2 वक्त की रोटी मिल जाती, तो कभी पुराने कपड़े। रात को वह गांव के पुराने शिव मंदिर के बाहर सो जाता और आसमान के तारों को निहारते हुए सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी। गांव के लोग उसे ताने मारते, बच्चे उसे चिढ़ाते और बड़े उसे बेकार समझते। लेकिन मनु के पास 2 चीजें थीं, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीद। एक दिन जब गांव वालों की बातें असहनीय हो गईं, तो मनु ने फैसला किया कि वह गांव छोड़ देगा और अपनी तकदीर खुद बनाएगा। उसी रात वह गांव के रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन सपने बड़े थे। वहां खड़ी एक मालगाड़ी में चुपके से चढ़ गया और सफर शुरू हो गया। सुबह होते ही ट्रेन एक बड़े शहर के स्टेशन पर पहुंची। ये जगह गांव से बिल्कुल अलग थी। चारों ओर भीड़ थी, ऊंची इमारतें थीं और हर कोई भागता दौड़ता नजर आ रहा था। भूख से बेहाल मनु स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। तभी एक कुली ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मनु ने अपनी कहानी सुनाई। कुली ने उसकी हालत पर तरस खाया और कहा, बेटा, इस शहर में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। मनु ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कुली मुस्कुराया और बोला, क्यों ना तुम भी कुली का काम करो। यह मेहनत करने वालों की इज्जत होती है। अगले दिन से मनु ने कुली का काम शुरू कर दिया। यात्रियों का सामान उठाने से जो पैसे मिलते, उससे वह खाना खरीदता। धीरे धीरे स्टेशन के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे। एक दिन एक व्यापारी, गोविंद नारायण, स्टेशन पर उतरे। मनु ने दौड़कर उनसे पूछा, साहब, आपका सामान उठाऊं? व्यापारी ने उसे देखा और पूछा, तुम इतने छोटे हो, ये काम क्यों कर रहे हो? मनु ने अपनी पूरी कहानी बताई। व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और बोले, मेरे पास कपड़ों का गोदाम है। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो, तो मेरे साथ चलो। इस तरह मनु को गोदाम में काम मिल गया। वहां उसने कपड़ों की पैकिंग, गिनती और ग्राहकों से डील करना सीखा। वह सुबह से रात तक मेहनत करता और हर काम सीखने की कोशिश करता। उसकी लगन देखकर गोविंद नारायण ने उसे ज्यादा जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। कुछ सालों में मनु ने खुद को इतना काबिल बना लिया कि गोदाम के अधिकतर काम वही संभालने लगा। अब वो 25 साल का हो चुका था और गोविंद नारायण 60 के। एक दिन उन्होंने मनु से कहा, अब तुम्हें अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोविंद नारायण की मदद से मनु ने कपड़ों की एक छोटी दुकान खोली। उसने ग्राहकों को अच्छी और सस्ती चीजें दी, जिससे उसकी दुकान चल निकली। कुछ सालों में वह एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास खुद के गोदाम और दुकानें थीं। लेकिन मनु ने अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। उसने अनाथ बच्चों की मदद करने का फैसला किया और कई अनाथालयों और स्कूलों में दान देने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही सच्ची पूंजी है। अगर हम अपने सपनों के लिए सच्चे दिल से मेहनत करें, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।